हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का जो विषय है ये है जिस पर हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। ये विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। और मंथली राशिफल है ये सितंबर 2024 का। अब साथियों, इस सितंबर 2024 के मंथली राशिफल की जो चर्चा हम कर रहे हैं आपके साथ, इसमें आज इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे कर्क लगन के जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बताएंगे, बात करेंगे कि सितंबर 2024 आप हमारे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका कैसा रहने वाला है। लेकिन जैसे भी रिजल्ट्स व्यक्ति के जीवन में आते हैं, अच्छे हों या ख़राब हों, वो ग्रहों के कारण आते हैं, ग्रहों के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति हमारे फेवर में है तो हमको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ग्रहों की स्थिति अगर हमारे फेवर में नहीं है तो हमें अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। या ग्रहों की स्थिति अगर कमज़ोर है तो उन ग्रहों से संबंधित भी हमें कष्टकारी परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो साथियों, इस सितंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, इसकी संक्षेप में जानकारी आपके साथ साझा जरूर करेंगे, ताकि आपको भी ये मालूम रहे कि 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सितंबर 2024 में आपको सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट भी कर रहा है तो किन कार्यों के लिए कर रहा है, और कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या आपको अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर किन क्षेत्रों में ऐसा कर रहा है, किन चीज़ों से संबंधित आपको अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये जानकारी भी अगर आपके पास होगी तो जो उपाय हम आपको अंत में देंगे वो भी उपाय आप बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक करोगे, और उसके फिर अच्छे और बेहतर परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो साथियों, आइए देर ना करते हुए सबसे पहले आपको संक्षेप में ग्रहों से संबंधित जानकारी हम उससे अवगत करा देते हैं। तो आप ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे हैं। ये चार्ट जो है कर्क लगन राशि के जातकों का है, और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है। कौन सा ग्रह किस हाउस में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा हुआ है, ये सारी जानकारी इस चार्ट के द्वारा आपको मिल सकती है। दूसरी बात वो ये कि इनमें से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि पर परिवर्तन भी करेंगे, यानी कि एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में, आने अगली वाली राशि में उनका प्रवेश होगा। और ये जो सीक्वेंस है, क्रम जो है, ये राशि परिवर्तन का हर महीने होता है। कभी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, कभी कोई ग्रह करता है, और सूर्य देव तो हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। साल में 12 महीने होते हैं तो ये 12 बार अपना राशि परिवर्तन 12 ग्रहों में ये घूम जाए, एक साइकिल पूरी कर लेते हैं एक साल में। तो आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि इस चार्ट से संबंधित। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव को लेकर कि जो सूर्य देव हैं ये अभी कहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की अपनी स्वयं की राशि है, तो वो अपने ही राशि में, अपने घर में सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं अपने समग्रह बुध के साथ। और बुध भी यहाँ पर शुरू से नहीं बैठे हैं। 4 सितंबर को बुध यहाँ पर आएंगे। 1 तारीख से और 4 तारीख तक सितंबर की ये रहेंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, लगन भाव में, चंद्रमा के घर में। और वहाँ से फिर ये 4 सितंबर को यहाँ पर आएंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ ये विराजमान होंगे। और 15 तारीख को बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे। आएंगे तो ये मार्गी और उदित अवस्था में, लेकिन ये 15 सितंबर को पूर्व में अस्त हो जाएंगे। फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में 23 सितंबर को अपनी इस मित्र राशि से भी निकलेंगे, और ये जाएंगे कहाँ, अपनी स्वयं की राशि कन्या में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, यानी कि थर्ड हाउस में, जहाँ पर शुक्र और केतु उनका इनको साथ मिलेगा। तो साथियों, बल्कि शुक्र का भी साथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। इनको केतु का साथ मिलेगा, और वहाँ पर मिलेगा इनको सूर्य का साथ, सूर्य और केतु का साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सूर्य जो हैं वो
16 सितंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे, सेकंड हाउस से जहां पर बैठे हैं, और कहां जाएंगे, अपनी सम राशि कन्या में चले जाएंगे, थर्ड हाउस में, 16 सितंबर को। और फिर ये महीने के अंत तक वहां पर बने रहेंगे। तो सूर्य का शुक्र के साथ संबंध बनेगा 2 दिन के लिए, क्योंकि 18 सितंबर को शुक्र भी अपनी इस नीच राशि कन्या से निकलेंगे। ये उनकी नीच राशि है। शुक्र अभी जो बैठे हुए देख रहे हैं आप, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, थर्ड हाउस है, कन्या राशि है, ये बुध की राशि है। तो यहाँ पर शुक्र नीच अवस्था में, लेकिन ये भी 18 सितंबर को यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और कहाँ जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि तुला में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 7, यानी कि 4th हाउस में चले जाएंगे शुक्र 18 सितंबर से लेके माह के अंत तक। और यहाँ पर रह जाएंगे सूर्य और केतु, और उसके बाद 23 सितंबर को बुध भी आ जाएंगे। तो 23 सितंबर से 3 ग्रहों का योग बन जाएगा, सूर्य, बुध और केतु का, थर्ड हाउस में। आगे बात करेंगे शनिदेव की, कि शनिदेव जो है वो यूँ तो अपनी ही राशि में बैठे, अपने घर में बैठे, कुंभ राशि है उनकी, है जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, और हाउस ये अष्टम है, 8th हाउस है। लेकिन ये वक्री और उदित अवस्था में है, उल्टी चाल इनकी बनी हुई है लगातार। तो ये उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन ये राशि परिवर्तन नहीं होगा इनका, रहेंगे इसी राशि में ही। बात केतु की कर लेते हैं। केतु जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, शुक्र के साथ आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, तो ये केतु कहीं नहीं जाएंगे इस महीने, पूरे सितंबर में। ये अपनी समराशि कन्या में ही बने रहेंगे। आगे बात करेंगे राहु की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, वहाँ राहु बैठे हुए हैं, नवम भाव है, 9th हाउस, और गुरु बृहस्पति की राशि है, मीन राशि, इनकी समराशि है। तो ये उसमें ही बने रहेंगे पूरे माह। अब आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की साथियों। तो गुरु बृहस्पति अपनी शत्रु राशि वृषभ में बने हुए हैं, यानी कि शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, लेकिन ये भी इस माह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अंत में बात करेंगे मंगल की। मंगल जो हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठे हैं, बुध के घर में, बुध की राशि में, द्वादश भाव में, 12th हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में। अपनी पोजीशन अच्छी है, बस फर्क इतना है कि शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, और ये पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। तो साथियों, ये थी स्थिति ग्रहों की, आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपसे बात करेंगे कि किस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स सितंबर 2024 में कर्क लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। अंत में इसके बताएंगे, राशिफल के अंत में आपको बताएंगे, जब आपको पूरी राशि कर्क लगन राशि के विषय में बात कर चुके होंगे, उसके बाद अंत में आपको उसका उपाय भी बताएंगे कि कौन से उपाय आप करें ताकि आपका महीना और भी ज़्यादा शांति और सुकून से निकले। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात होगी आपके करियर को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर के। तो साथियों, ये तो देखिए, इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि ये सितंबर का महीना आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, यानी कि चैलेंजेज आपके करियर में बन रहे हैं। थोड़ी दिक्कतें कह लीजिए, थोड़ी परेशानी कह लीजिए, या फिर कठिनाइयाँ कह लीजिए, या कुछ चैलेंजेज कह लीजिए, ये बने रहेंगे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में, किसी ना किसी रूप में। तो अब ये तो बात हो गई कि आपके लिए चैलेंजेस बने रहेंगे, कठिनाइयाँ परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन क्या इस बात की भी संभावना है कि आप इन कठिनाइयों से उबर सकते हैं, या इनको आप डट करके इनका मुकाबला कर पाएंगे? क्या ऐसी स्थिति है क्या? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपका जो पराक्रम है वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिख रहा है। यानी कि एक टाइम तो ऐसा आएगा इस माह के आरंभ में ही कि आप ऐसा महसूस करने लगेंगे कि भाई इतनी परेशानियां मैं नहीं उठा सकता, मैं इतना सब कुछ फेस नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है ये, ऐसा महसूस करेंगे। लेकिन ये जो स्थिति है यूँ तो लगभग पूरे महीने ही रहेगी, लेकिन फिर भी 23 तारीख से परिस्थितियों में काफ़ी सुधार होगा, आपकी मेंटालिटी भी चेंज होगी, आपके विचार भी बदलेंगे कि नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच आएगी आपकी कि कोई बात नहीं, चैलेंजेज हैं तो कोई बात नहीं, करेंगे फेस, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अचानक आपकी सोच बदलेगी 23 सितंबर से, और फिर आप पॉजिटिव सोच के साथ अपने कार्यों को करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, विशेष तौर पे सेल्स या मार्केटिंग, उनके लिए इस माह के जो पहले 15 दिन हैं, बेशक मैंने कहा कि चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस तो रहने हैं, लेकिन ये पहले 15 दिन ऐसे भी हैं कि अगर आप सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कोई आप कंसल्टेंट हैं, कोई एडवाइज़र हैं, इस तरीके का कार्य आप करते हैं, या कोई लॉयर हैं, तो फिर आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपकी पहले 15 दिन जो है सितंबर के, वाणी ऐसी रहेगी कि इस वाणी का आप इतना अच्छे ढंग से सदुपयोग करके काफ़ी लाभ अर्जित कर सकते हैं, काफ़ी अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं। दूसरी बात इनकम की कर लेते हैं। साथियों, पहले जो 18 दिन हैं ये आपकी इनकम को लेकर के ठीक नहीं है, इनकम में कमी के संकेत हैं, और आय में, जिसको कहना चाहिए लाभ में कमी है। हालांकि ये लाभ की कमी तो यूँ तो पूरे महीने ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में रहेगी आपको, यानी कि धन का पूरा लाभ आप उठा नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएगा आपको पूरे महीने। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से रह सकती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जितना भी धन आपके हाथ में आएगा, थोड़ा आए तो उसको आप बहुत सही जगह पर इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। पहले 15 दिन महीने के, तो बहुत अच्छी जगह पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके रिटर्न भी आने वाले दिनों में अच्छे मिलेंगे। साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा को जो सामान्य एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको काफ़ी अधिक मेहनत करने के पश्चात भी सामान्य ही परिणाम अगर प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात। तो उपाय आपको देंगे, उपाय आप जरूर करें। छोटे छोटे उपाय होंगे, उन उपायों से ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो साथियों, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस कमी है तो इतनी है कि आपका वैवाहिक जीवन में जो जीवन साथी है उसको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपके स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर, वीक आप रह सकते हैं इस सितंबर के महीने में। तो अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान आप जरूर रखें। साथियों, जहाँ तक आपके शत्रुओं का प्रश्न है, आपके विरोधियों का है, तो वो भी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो ये था आपका राशिफल। अब हम आपको देने जा रहे हैं उपाय। कौन से उपाय करने हैं? सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन आपको जल देना है, तांबे के कलश से। एक चुटकी उसमें कुमकुम या रोली मिला लीजिए, और एक गड़हल का फूल भी अगर आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला जल देते देते आपको करना है, मन ही मन। ये आप एक उपाय तो छोटा सा ये करें। और नियमित रूप से अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी इनकम में कोई कमी ना रहे, तो गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता को आप देसी घी रख करके और गुड़ रख लें या सफ़ेद मिठाई रख लें। खाना खाने से, भोजन करने से पहले अगर आप गौ माता को ये खिला देते हैं तो आपकी धन की स्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार आप देख सकते हैं। धन के आगमन में, जो इनकम आपको होने वाली है, उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। दूसरा उपाय आपको नित्य प्रतिदिन करना है ये। और साथियों, तीसरा उपाय आप क्या करें? तो तीसरा उपाय आपको करना है हनुमान जी की पूजा, और बंदरों को आपने गुड़ और चने खिलाने हैं। ये आप करेंगे। अगर मंगलवार के दिन करते हैं और शनिवार के दिन करते हैं, दोनों दिन करते हैं, तो इसके बड़े सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे कि भाई ये तो हमने उपाय तो आपको बता दिए। अब आप जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, अगर आप इन उपायों को नियमित रूप से कर रहे हैं, जैसा भी हम बता रहे हैं उसके अनुसार अगर आप कर रहे हैं या करेंगे, तो मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की पूजा भी बहुत आवश्यक है आपके लिए, कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। तो प्रिय साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारा वीडियोस
बनता है एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के, वे भी सब नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें। तो फिर आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन के राशि जो जातक हैं कर्क लगन राशि के, उनका मंथली राशिफल सितंबर 2024 का। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।